हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे टीजी पे, आईजी पे बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में वाईटी सेक्शन के कि मैम हमारा नीट 2025 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमने किया था वो कब तक आएगा। बेसिकली अगर मैं आपको बहुत टेक्निकली बताऊं तो देखो यार, अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा भी होगा 2024 की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो 2024 में जो काउंसलिंग हुई थी उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड का जो नोटिफिकेशन था वो 17 मार्च को आया था, ये सबने सुना होगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिक्योरिटी ये जो पूरा आया है, नोटिफिकेशन आया है, अगर आप ये देखोगे तो आप लोगों को नाम के साथ पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई है कि इन बच्चों का सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी रहता है और इन बच्चों को बोला गया है कि आप लोग को एक एनेक्सर ए का फॉर्म है जो आप लोगों को भर के देना पड़ेगा स्टैम्प पेपर के साथ, कोर्ट स्टैम्प पेपर के साथ। एफिडेविट होगा, नोटरी पे जाके ये बनेगा और ये एनेक्सर ए आपको ईमेल के थ्रू भेजना है adgme@nic.in पे या फिर financemcc@lifecarehl.com पे। जब आप ये सबमिट कर देते हो और अगर सबमिट करने के बाद आप लोगों का सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से क्या होगा, प्रोसेस किया जाएगा, रिफंड फिर से प्रोसेस किया जाएगा। अब ये जो एनेक्सर ए है बेटा जी, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर दिस इज दी फॉर्मेट, आपका एमसीसी ही आपको फॉर्मेट देती है जिसको आपको नोटरी पे एफिडेविट के फॉर्म में आपको करवाना होता है। इसमें सारी डिटेल्स भर के, जिसमें आपको अपना नाम, आपको अपने फादर का नाम, अपना नीट का रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ता है। नीट यूजी पे आपको यहाँ पर टिक करना है, कौन से ईयर में आपने किया था वो करना है और आपने कितना अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट का भरा था वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग कराई होगी एमसीसी में तो आपने 10,000 भरे होंगे, है ना। और अगर वहां पर भी कैटेगरी बाइफर्केशन है तो आपने 5,000 भरा होगा। वहीं पर अगर आपने प्राइवेट के साथ प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग कराई होगी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दोनों की काउंसलिंग कराई होगी तो आपने भरा होगा 2,00,000 रुपया। अब वो आपको अमाउंट यहाँ पर डालना है और इसको नोटराइज करके साथ साथ आपको इन सारी चीजों के साथ साथ आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड लगाना है ना। इसी फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड लगाना है, एडमिट कार्ड जिसमें रोल नंबर होगा नीट का। ठीक है, फिर आपको अपने बैंक डिटेल्स वहां पर उसका आपको प्रूफ लगाना है जिसमें आप कैंसल चेक लगा सकते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट जिसमें अपना अकाउंट आपने रिफंड आना है उसकी डिटेल्स आपको देनी है और आपको या तो अपने पासबुक या फिर कैंसल चेक की आपको कॉपी वहां पर डालनी पड़ेगी। तो बेटा जी ये आपका 2020 तरह से पूरा फॉर्मेट आता है, नीचे डेट, प्लेस, नेम, सिग्नेचर, ये आपका नोटरी के फॉर्मेट पे आपको स्टैम्प पेपर पे डलवाना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे देखो 2024 का रिफंड इस साल आ रहा है, ठीक है। अब बात है 2025 का रिफंड कब आएगा, तो मैं आपको बहुत क्लियरली ना एक चीज बताना चाहूंगी कि यार देखो, लास्ट ईयर जब 2025 के फेब्रुअरी में, ठीक है, लास्ट ईयर 2025 के फेब्रुअरी में 2025 के फेब्रुअरी में आपकी एक लिस्ट आई थी। ठीक है, आपकी एक लिस्ट आई थी, बहुत बड़ी लिस्ट थी कि यार ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है और उस लिस्ट में रिफंड क्यों नहीं हुआ है ये बताया गया था। ठीक है, रिफंड क्यों नहीं हुआ है ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई थी कि आपका बैंक अकाउंट में इशू आ रहा है, हमने प्रोसेस किया था लेकिन वो उधर पहुंचा नहीं है, सारी चीजें आपको बताई गई थी। अब ये जो आपकी लिस्ट आई थी ना 2025 फरवरी में 2024 वाले कैंडिडेट्स के लिए थी, ऐसी अभी कोई और लिस्ट आई नहीं है। ठीक है, ऐसी अभी कोई और लिस्ट फॉर दी काउंसलिंग ऑफ नीट 2025 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, रिफंड के रिगार्डिंग एमसीसी पे अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है। बट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेटा जी जिनका जो रिफंड है वो आ चुका है, रिफंड आना शुरू हो चुका है और वो रिफंड धीरे धीरे आएगा। अभी मार्च खत्म होने वाला है, मे बी अप्रैल या मई तक आपकी जो एमसीसी है, क्योंकि लास्ट ईयर तो फेब में निकाल दी थी वो लिस्ट, लेकिन मे बी मई या फेब तक आपकी जो एमसीसी है बेटा जी, हो सकता है एक लिस्ट, जिस लिस्ट की मैं ये वाली बात कर रही हूँ,
इस लिस्ट को दोबारा निकाले फॉर 2025 की काउंसलिंग के स्टूडेंट्स के लिए कि ये स्टूडेंट्स हैं और ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग फिर से प्रोसेस करेंगे और आप लोगों को भी ये एनेक्सर ए जो है वो भरना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार बहुत, मैं जानती हूं कि यार ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, 2 लाख रुपए जिस बच्चे का भर रखा होगा, जिसने 10,000 भी भरा हुआ है बेटा जी, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो मैं इसलिए बोलूंगी कि आपको ये जो 2 मेल आईडीज, क्योंकि एमसीसी अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में बहुत क्लियरली लिखता है कि हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम काउंसलिंग कराना है। फाइनेंस का जितना भी काम है वो कौन देखता है, वो आपका finance@livecare@hl.com पे या फिर आपको adgme@nic.in पे आपको मेल करना पड़ेगा कि मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट कब आने वाली है। और ये मेल आपको करना पड़ेगा, बिना इस मेल को करे आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि रिवर्ट आते हैं। या फिर आप एमसीसी की हेल्पलाइन नंबर या फिर इंफॉर्मेशन ब्रोशर में सबसे आखिरी में जहां फाइनेंस या सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड एफएक्यूज लिखे हुए हैं, अगर आप वो एफएक्यूज भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसका जो फाइनेंस एमसीसी है, इसका टोल फ्री नंबर भी है, आप उस पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि एमसीसी हर साल लिस्ट निकालती है, 2023 वालों के लिए भी निकाली थी, 24 वालों के लिए भी निकाली थी, आपका 22 वालों के लिए भी निकाली थी कि यार इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट इस वजह से अटकी हुई है, हमने प्रोसेस करी थी। तो यू शुड वेट, है ना, और पैनिक नहीं होना है। प्लस अगर इसके अलावा 2026 की काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज मेंटर बॉक्स 001 को फॉलो कर सकते हैं। प्लस काउंसलिंग से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, XYZ कोई भी डाउट है, तो हमने ना एक गूगल फॉर्म अटैच कर रखा है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और हमें अपना डाउट बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी ये चीज पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट होने वाला है। लेकिन अगर आपको ये एनेक्सर ए चाहिए, जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट दिखाया है, तो एनेक्सर ए बेटा जी, एक तो आपको देखो, मैं अगर आपको सीधे सीधे चाहिए तो आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है, आपको यूजी मेडिकल पे क्लिक करना है और आप थोड़ा नीचे जाओगे तो न्यूज एंड इवेंट्स में आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा, इसमें आपको एनेक्सर ए मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, विच इज मेंटर बॉक्स 001 पे आपको रजिस्टर कर लेना है, इसको सब्सक्राइब कर लो, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बस पैनिक मत हो, लिस्ट आएगी और आपको पता चल जाएगा कि क्यों अटकी हुई है आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट।